अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी और एक डिफरेंट तरीके से, जिसमें आप लोगों को स्मेल भी नहीं आएगी और टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट सा और मज़े का आएगा। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर दही ली है। दही थोड़ी सी ना खट्टी है मेरी, उसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया। मसाले जो आम घर में होते हैं ना, वही मसाले सिंपल से ऐड करने हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें दादर मिर्च ऐड किया और 1/3 टीस्पून कश्मीरी मिर्च शामिल किया है। और लास्ट पे हम इसमें रेड चिली जो है दूसरी लाल मिर्च, वो थोड़ी सी शामिल कर देंगे, 1/3 टीस्पून ही। और लास्ट में मैंने इसमें 1/3 टीस्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 चम्मच के बराबर हम इसमें लेमन जूस शामिल कर देंगे। लेमन जूस जो है टेंडर के लिए बहुत ही अमेजिंग है, चिकन को ना अच्छी तरह गलाने में हेल्प करता है। लेमन जूस तो इजीली हर घर में होता है। अगर सिरका है तो सिरका भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास लेमन जूस ही था तो मैंने लेमन जूस शामिल कर लिया। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। इससे ना टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। अगर है तो शामिल कर लें, वरना ज़रूरी नहीं है। मेरे पास तो पड़ा हुआ था, मैं इसलिए शामिल कर लिया। मस्टर्ड पेस्ट से टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये हमारी मैरिनेशन जो है वो रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने चिकन के 2 लेग पीस लिए हैं। इनको मैंने ना ऊपर कट लगा लिए थे। एक इस साइड पे लगाया है कट और एक नीचे वाली साइड पे 2 कट्स लगा लिए थे। और इसके ऊपर अब हम ये सारी कोटिंग जो है अच्छी तरह अप्लाई कर देंगे फिंगर के साथ, ताकि अंदर तक ये इसकी कोटिंग जो है, स्पाइसेस जो है सारे अंदर तक शामिल हो जाएँ, इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसको अच्छी तरह मैं हाथों के साथ मसल के ना इसके हर पार्ट के ऊपर लगा देंगे, ताकि सारा अंदर से एब्जॉर्ब हो जाए, जो है मसाले वगैरह अंदर चले जाएँ। मैं इसको स्पाइसेस लगा के ओवरनाइट के लिए रखूँगी। ओवरनाइट रखेंगे ना, फिर स्पाइसेस अच्छी तरह सारे चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जब हम इसको बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अगर आप ओवरनाइट नहीं रह सकते, 6 से 7 घंटे के लिए आप इसको लगा के रख दें, ताकि अच्छी तरह सारे मसाले जो है अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए जी, हमारा चिकन रेडी हो गया। अब इसको रख देंगे ढाँप के, ताकि मसाले सारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पर मैंने लिया कलेजी पोर्ट, लिवर जो होता है इसका चिकन का। इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसको जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी ना, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी और पता भी नहीं चलेगा कि आप ये कलेजी पोर्ट खा रहे हैं। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसको रेडी करते हैं। किस तरह बनाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। प्रॉपर देखना, फिर आप लोगों को समझ आएगी किस तरह बनाया है मैंने। इसमें कोई हमने प्याज नहीं शामिल करना, कोई हमने इसमें लहसुन वगैरह नहीं शामिल करना, वैसे ही इसकी स्मेल जो है सारी चली जाएगी। हमने यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच भर के मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। और उसके बाद हमने डायरेक्ट ही हमने कलेजी पोर्ट जो है वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसको अच्छी तरह चिकन के अंदर ना फ्राई कर लेना। इसको ऑयल के अंदर फ्राई करने से ना इसकी अच्छी तरह सारी स्मेल जो है वो निकल जाएगी। और अब हम लास्ट पे ना इसको मैंने साइड पे कर दिया पोर्ट को। अब मैं कलेजी को ना उसको भी फ्राई कर लेंगे। ये कलेजी जल्दी पक जाती है, इसलिए हमने हल्का सा फ्राई करके, ताकि स्मेल चली जाए। उसके बाद इसको हम कलेजी को निकाल लेंगे। इसको हम लास्ट पे शामिल करेंगे। कलेजी को जी मैंने निकाल लिया है। अब इसके बाद हम पोर्ट को रेडी कर लेंगे। इसके अंदर अब हम चीज़ें ऐड करेंगे, स्पाइसेस वगैरह। 1/3 टीस्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया। लहसुन भी शामिल करना है, अदरक का पेस्ट भी शामिल करना है। और उसके बाद मैंने इसमें फुल बड़े साइज़ का टमाटर लेके उसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके वो डाल लिया। 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, और हाफ़ से भी थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट और थोड़ी सी ना काली मिर्च शामिल की है। बस हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह, और कोई मसाले वगैरह बाजारी नहीं शामिल करने। टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। आप एक दफ़ा बनाकर ट्राई करिएगा। अब हमने मीडियम टू लो आंच पे इसको पकने के लिए रख देना, जब तक हमारे टमाटर मेल्ट हो जाए और साथ में पोर्ट जो हमारी अच्छी तरह गल जाए। टमाटरों को इस तरह मसल के आपने सारे मैश कर लेने। जब सॉफ्ट हो जाएंगे, इजीली मसले जाएंगे ना ये देखें जी, एक दफ़ा बना कर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़े का टेस्ट है, दिल करता है वैसे ही खा लें। अच्छी तरह मसल लेंगे। अब हमने कलेजी भी इसमें शामिल कर, ताकि कलेजी भी अच्छी तरह इसके अंदर भून जाए। 3 से 4 मिनट का भून के इसके बाद हमारी कलेजी जो है रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे चिकन के जो लेग पीस है उनको स्टीम रोस्ट कर लेंगे। उसको करने के लिए मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया, कुकिंग ऑयल। और उसके बाद इसमें जो हमने ये मेरे फ्रीज़ हुए थे, मैंने ओवरनाइट लगा के रखा था ना मसाला, तो अच्छी तरह फ्रीज़ हो गया। तो बाकी मसाले को हल्का सा पानी डाल के वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस अब हम इसको ढाँप के रख देंगे। यहाँ पे मेरी मानो जो है वो रोने लगी, तो मैंने कहा चलो इसको भी दिखा दूँ, इसको पकड़ लूँ, तब तक मेरा ना चिकन थोड़ा सा गल जाएगा। तकरीबन 25 मिनट के बाद मीडियम टू तकरीबन लो आंच, दम वाली आंच से थोड़ा सा तेज़ आंच की थी, और इसको पकने के लिए रख दिया था। इसको छेड़ना नहीं बार बार। जब 20 से 25 मिनट गुजर जाएंगे ना, उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है, और बड़ी एहतियात से करनी, क्योंकि ये अच्छी तरह गल रहा होता है, तो इससे टूटने का भी खतरा होता है। एहतियात से ना इसकी साइडें दोनों की चेंज कर देनी है।
और फिर 20 मिनट तक इसको ढाँक के फिर पकाना है मीडियम आंच पर, दम से थोड़ी सी तेज़ आंच जो होती है। ये देखें जी 20 से 25 मिनट के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी दिया गया ना, इसको अब हम आंच तेज़ करके ना इसको अच्छी तरह पका लेंगे, पानी जिसका ड्राई कर लेंगे। ये देखें जी मैंने आंच तेज़ करके इसका पानी भी ड्राई कर लिया। मैं आप लोगों को इसकी साइड चेंज करके, बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बना और खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही थी। इसमें अब हल्का सा लेमन निचोड़ के इसको खाएंगे नान के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पे जी मेरी कलेजी पोट की फाइनल लुक देख लेंगे, देखें जी ये भी अच्छी तरह भुन चुकी है। कलेजी पोट की कढ़ाई भी हमारी रेडी है, बहुत ही मज़े की बनी है। ये भी खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है, स्मेल ज़रा नहीं आ रही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।